तहरीक इंसाफ की एहतजाज की फाइनल कॉल। हुकूमत भी निपटने के लिए तैयार है। इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। शहर इक़्तिदार में खड़े पहरे पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कमान संभाल ली है। खवातीन एहलकार भी तैनात की गई हैं। डी चौक समेत रेड जोन का पूरा इलाका सील। तमाम अहम शाहराहें बंद कर दी गई। शहर के दाखिली रास्तों और अहम सड़कों पर कंटेनर्स का हिसार है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान 300 से ज्यादा कारकुनान धर लिए गए हैं। दारुल हुकूमत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि लाहौर समेत कई शहरों में भी सर्विस मुतासर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कारकुनान के हमरा सवाबी पहुंच गए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सवाबी इंटरचेंज से काफिले की क़यादत करेंगे। आपको अपडेट करें कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कारकुनान के हमरा सवाबी पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद की जानिब मार्च है। ये अपडेट ये है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सवाबी इंटरचेंज से काफिले की क़यादत करेंगे। पंजाब में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियां हुई। मुल्तान से आमिर डोगर जैन कुरैशी को हिरासत में लिया गया। मोइन रियाज कुरैशी, नदीम कुरैशी, वसीम बारोजई समेत 500 कारकुनों को भी धर लिया गया। चीचावतनी से MNA राय हसन नवाज और सफदराबाद से MPA वक्कास महमूद गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में लिटन रोड से साबिक MPA नदीम अब्बास और सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब हाफिज जीशान पकड़े गए। फैसलाबाद में सरगोधा रोड पर पीटीआई कारकुनान का इंटरचेंज के करीब पुलिस पर पथराव। पुलिस ने एहतजाज और पथराव करने में मुलव्विस MPA बिशारा डोगर समेत 400 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन करेंगे, पीटीआई के एहतजाज की सिचुएशन हमारे सामने रखेंगे। सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करते हैं। फैसलाबाद से मुतालिक आपको अपडेट भी करें। यूसुफ चीमा हमें यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। यूसुफ, बताइएगा, फैसलाबाद में भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, क्या सिचुएशन है? देखिए, बिल्कुल फैसलाबाद भी जो है इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। कारकुनान की टोलियों की सूरत में जो है वो आ रहे हैं। सरगोधा रोड के ऊपर जो है जगह जगह पर रोड ब्लॉक की हुई थी, मगर वो जो है टोलियों की सूरत में आते हैं। इस वक्त हम लोग मोटरवे के ऊपर मौजूद है, जहां पर मुसलसल पुलिस जो है वो शेलिंग कर रही है और पुलिस की के ऊपर जो है कारकुनान की जानब से मुसलसल पथराव का सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है तो पुलिस एक साइड पर है जहां पर जो है यहाँ पर सस्ता रहे, जबकि दूसरी जानब यहाँ पे शेल जो है वो अपने दोबारा से रिफिल कर रहे हैं चीजों को। जबकि दूसरी जानब अगर देखेंगे तो कारकुनान जो है वो मुसलसल आगे फिर पेशकदमी करते हुए आगे की तरफ आते जा रहे हैं। ये इस वक्त मोटरवे के मनाजर हैं। इसके साथ साथ नीचे इंटरचेंज के ऊपर भी जो है मुख्तलिफ टोलियां पुलिस की जो है वो इस वक्त कारकुनान के साथ जो है उनको रोकने के लिए जो है काम कर रही है। अगर मेरा कैमरामैन को दिखा तो इस वक्त भी नीचे पुलिस की भारी नफरी जो है वो डिप्लॉय है। जितनी भी इंटरचेंज है यहाँ पर इंटरचेंज के बाहर वहां पे तैनात किए गए हैं और दफा 144 के नफाज को जो है यकीनी बनाया जा रहा है अपने तौर पर। और पीटीआई कारकुनान जो है वो एक के बाद एक जो है यहाँ पर टोलियों की सूरत में यहाँ पर आ रहे हैं और पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं और पथराव के बाद वो आबादी जो है आबादियों के अंदर फरार हो जाते हैं। यही सिलसिला पिछले तकरीबन 2-3 घंटे से जारी है। सही है। और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं। लाहौर का रुख करते हैं और लाहौर से जहांगीर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, आप बताइए क्या सूरत हाल है, और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं बत्ती चौक की तो वहां पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बत्ती चौक को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया था क्योंकि पीटीआई क़यादत की जानिब से बत्ती चौक में एहतजाज की कॉल थी और यहाँ से काफिले इस्लामाबाद रवाना होने थे और यहाँ पर ही पीटीआई की मुकामी क़यादत ने छुप कर जो है वो इकट्ठ करने की कोशिश की, यहाँ से रवाना होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने बत्ती चौक में क्रैकडाउन शुरू कर दिया और तकरीबन 40 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें खवातीन भी शामिल है। इस वक्त भी एंटी रॉयट फोर्स और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और डॉल्फिन फोर्स है वो बत्ती चौक पर तैनात है। पुलिस की मजीद नफरी जो है उनकी फॉर्मेशन यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई है। जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे थे उनको भी यहाँ से डिस्पर्स किया गया है। जो कनेक्टिंग रोड्स और गलियाँ हैं लोगों को वहाँ तक महदूद कर दिया गया था और बाहर मेन रोड पर आने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। पुलिस का ये कहना है कि दफ़ा 144 का निफास है, किसी को भी ग्रुप्स की सूरत में रैली या जलसे एहतजाज की जो है इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बत्ती चौक से ऑनवर्ड अगर बात की जाए शाहदरा की तो शाहदरा तक मुख्तलिफ मकामात पर दोनों साइडों पर कंटेनर्स लगाकर रावी रोड को GT रोड को ब्लॉक किया गया है। दाखिली और खारजी रास्तों पर बंदिशें हैं। ठीक है जहांगीर, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब रुक करेंगे कमरुल मुनव्वर का। डी चौक पर वो मौजूद है, विच इज द मेन पॉइंट। कमर, आप बताएगा, यहाँ पर भी डी चौक को सील किया जा रहा था, खबरें यही थी। अभी ताज़ा तरीन आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं?
जी बिल्कुल, डी चौक को अब मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तमाम छोटे बड़े रास्ते, इवन जो यहाँ पर सर्विस रोड्स हैं, वहाँ पर भी कंटेनर्स, खारदार तारें और सीमेंट के जो बैरियर्स हैं वो लगा के मुकम्मल तौर पर रेड जोन के जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जो इससे कबल फैसला किया गया था कि रेड जोन का जो एरिया है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, तो वो 0.F8, इसके अलावा मार्गला रोड और दूसरा 5th एवेन्यू का जो रास्ता है वहां पर बैरूनी हसार बनाकर उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। और आने वाले जो तमाम रास्ते हैं, ना सिर्फ वहां पर कंटेनर्स और बैरियर्स रखे गए हैं, बल्कि पुलिस और एफसी की भारी नफरी को वहां पर तैनात किया गया है। यहाँ पर कुछ देर पहले डी चौक पर 3 जो मुजाहिरीन थे वो पहुंचे, और वो यहाँ पर जैसे ही पहुंचे, पुलिस की जो प्रिजनर्स वैन थी उनमें से 2 खवातीन, 1 मर्द था, उनको उठाकर जो है वो ले जाया गया है, वुमेन पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया है। और इसी तरह पुलिस ने एक स्ट्रेटेजी जो है वो नई बनाई है कि जितनी लिंक रोड्स हैं वहां पर नफरी को तैनात किया गया है कि जैसे ही कोई मुजाहिरीन डी चौक की तरफ आने की कोशिश करते हैं या कंटेनर्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, वो पैदल हों, तो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनका मोबाइल स्कैन किया जाता है कि उसके अंदर कोई। ठीक है, दीगर नुमाइंदगान से भी तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। सज्जाद हैदर भी हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, आप बताइए कि वज़ीर आला के काफिले में और कौन कौन सी अहम शख्सियात शामिल हैं? जैसा कि बताया जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सवाबी पहुंच चुके हैं अपने काफिले के हमरा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर जो काफिला जो पेशावर से निकला था वो अभी सवाबी पहुंच गया, और इस टाइम हम सवाबी के रेस्ट एरिया पे मौजूद है। सवाबी इंटरचेंज से जो रेस्ट एरिया तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की मुसाफत पर जो है वाक़िया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कंटेनर जो है वो यहाँ पर इस टाइम रेस्ट एरिया पर मौजूद है, लेकिन अभी तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने कंटेनर पर नहीं है। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है बुशरा बीबी जो है वो भी काफिले में जो है शामिल है, और यहाँ पर कारकुनान जो इनका इंतजार कर रहे हैं, और आगे जो मोटरवे के ऊपर जगह जगह रुकावटें बंद करके इनको जो बंद किया गया है, उस रुकावटों को हटाने के लिए भी यहाँ पर भी रंडा फोर्स और दीगर एहलकार जो है पहुंच चुके हैं। लेकिन हैवी मशीनरी जो है इस टाइम हुकूमत के पास जो है यहाँ पर नहीं है। वज़ीर आला के पास जो हर दफा जो रेस्क्यू और दीगर हैवी मशीनरी होती थी वो इस दफा नहीं है, तो इनको मोटरवे के ऊपर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मोटरवे पे अगर हम बात की जाए तो जो गाजी बरोता का पुल है उसको मुकम्मल तौर पर जो है सील किया गया है। सवाबी से आगे जो है चर्च का इंटरचेंज आता है, वहाँ पे कंटेनर रख के जो है रोड को बंद किया। अभी उमर बिन नासिफ की तरफ चलते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। उमर, आप बताएगा, आप इस वक्त फैजाबाद पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान एक मेन संगम इसे समझा जाता है। यहाँ पर भी कंटेनर्स लगा के रास्तों को बंद किया गया है। क्या सिचुएशन है, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? देखिए, फैजाबाद को भी कंटेनर्स लगा के सील किया गया है। वैसे कुछ देर पहले जो वफाकी पुलिस है उसकी एक भारी नफरी यहाँ पे पहुंची, जिसमें एंटीरॉइड्स के एहलकार शामिल थे, उनकी जानिब से क्रैक डाउन किया गया, और 4 जो हैं जो कारकुनान थे उनको गिरफ्तार करके प्रिजन वैन में मुंतकिल करके यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जो एंटीरॉइड्स की पुलिस थी उसकी जानिब से जो 12 बोर की बंदूक थी उससे रबर बुलेट्स भी हवा में फायर किए गए। इस टाइम अगर फैजाबाद के पुल की बात करें तो बिल्कुल तौर पर क्लियर है, और फैजाबाद को जो IJP रोड से रास्ता आता है उसके करीब जो पुल मौजूद है उसको भी जो इस्लामाबाद की पुलिस ने मुकम्मल तौर पे क्लियर करा दिया है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पे मुकम्मल जो है जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस टाइम अगर फैजाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे कारकुनान जो है वो मौजूद नहीं है, अलबत्ता जो जिला पुलिस है इस्लामाबाद की उसकी भारी नफरी मौजूद है। जी अच्छा, हम चलते हैं लाहौर की तरफ। जहांगीर खान से बात करने की कोशिश करेंगे। जहांगीर, बताएगा, यहाँ पर शेलिंग भी हो रही है बत्ती चौक पर, हमें अपडेट कीजिएगा। कुछ देर पहले यहाँ पर पीडमी क़यादत पहुंची थी, जिन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की, और उसके बाद यहाँ से गिरफ्तारी के खौफ से जो है वो फरार हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बत्ती चौक और मुल्हिका रोड्स पर बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन किया है, लाठी चार्ज भी हुआ है, कारकुनों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, और यहाँ पर एक तरह से पुलिस ने जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनको बिल्कुल खाली करवा लिया है। जो मुल्हिका शाहराएं हैं वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। किसी राहगीर या रोड यूजर को भी कोशिश की जा रही है कि मेन रोड पर ना आने दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा पुलिस की नफरी और डॉफलन फोर्स की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने यहाँ पर खुद विजिट किया था और इस ऑपरेशन को लीड किया था, जिसमें 20 से ज्यादा खवातीन की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, जबकि कुछ मर्द हजरात भी थे, कारकुनान भी थे और कुछ राहगीर भी थे जिनको के कारकुन होने की शुबा में गिरफ्तार किया गया है। इनको तमाम को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया और पुलिस का दावा है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जाएगा, और अगर कोई सरकारी अमला की तोड़ फोड़ या निजी अमला की तोड़ फोड़ में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ
दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। बत्ती चौक हॉटस्पॉट है और सबसे ज्यादा फोकस पुलिस का आज बत्ती चौक में है, क्योंकि यहीं पर जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई थी और यहीं से रवानगी की कॉल पीटीआई क़यादत की जानिब से गुज़िश्ता रोज दी गई थी। लेकिन 10,000 से जायद की नफरी आज पूरे लाहौर में मुख्तलिफ स्पॉट्स पर मुख्तलिफ इलाकों में तैनात की गई है। खास तौर पर जो वो इलाके हैं या वो मुकाम है जहाँ पर एहतजाज मुतवक्किल है या जहाँ पर कॉल दी जा सकती है या जहाँ पर कारकुनान जमा हो सकते हैं, वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात की गई है, बैरियर्स लगाए गए हैं। कह रहे हैं कि बत्ती चौक एक बहुत हॉटस्पॉट पॉइंट समझा जा रहा था, तो जो यहाँ पे काफिला है उसको कोई पीटीआई की मेन क़यादत लीड करती हुई नजर आ रही थी। हैसियत में पीटीआई कारकुन यहाँ पर पहुंचे थे, पीटीआई रहनुमा यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने भी चेहरों पर मास्क लगाए रखे थे ताकि उनकी शनाख्त ना हो सके। ज़हीर अब्बास खोखर जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कारकुनान जो है वो राहगीरों के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जब उनकी स्ट्रेंथ हो जाए, तादाद हो जाए, तो फिर रैली एहतजाज की सूरत में या काफिले की सूरत में यहाँ से मूव किया जाए। लेकिन जो पुलिस की जानिब से तैयारियाँ की गई हैं और जो बंदिशें लगाई गई हैं उनके होते हुए ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। ज़हीर अब्बास खोखर ने भी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान यहाँ से राह फरार इख्तियार की, क्योंकि पुलिस की नफरी ने उनको चेस करना शुरू किया, उनका ताकुब शुरू किया और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की, तो ज़हीर अब्बास खोखर यहाँ से फरार। अतराफ में पुलिस ने क्रैकडाउन किया। बत्ती चौक ठीक है, आप तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ ही रहिए, आपसे हम मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे, मजीद जानते भी रहेंगे। अपनी नाज़रीन को अभी यहाँ पर बताएं कि बुशरा बीबी पेशावर से निकलने वाले काफिले का हिस्सा हैं। शेख वक्कास अकरम का ऐसा बताना है। उन्होंने ये भी बताया कि काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से रवाना हुआ है। बुशरा बीबी वर्कर्स के शाना बशाना इस्लामाबाद जा रही हैं। वर्कर्स को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, शेख वक्कास अकरम ने यह भी बताया है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि बानी के दिए गए अहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे। तो आपको बताएं कि बुशरा बीबी पेशावर से निकलने वाले काफिले का हिस्सा हैं। शेख वक्कास अकरम ने ऐसा बताया। उनकी जानिब से यह भी बताया गया कि काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से रवाना हुआ है। बुशरा बीबी वर्कर्स के शाना बशाना इस्लामाबाद जा रही हैं। वर्कर्स को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, बानी के दिए गए अहदाफ कामयाबी से हासिल भी करेंगे। उनकी जानिब से यह भी बताया गया। तो आपको बताएं कि बुशरा बीबी पेशावर से निकलने वाले काफिले का हिस्सा हैं। शेख वक्कास अकरम ने ऐसा बताया। उन्होंने उनकी जानिब से यह भी बताया गया कि काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से रवाना हुआ और बुशरा बीबी वर्कर्स के शाना बशाना इस्लामाबाद जा रही हैं, जबकि वर्कर्स को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, बानी के दिए गए अहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे। बिल्कुल, अब वापस अपने नुमाइंदगान की जानिब चलेंगे। ठीक है, उनसे भी बात करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को अपडेट करें। यहाँ खबर हम तक पहुंची है कि बुशरा बीबी पेशावर से निकलने वाले काफिले का हिस्सा है। शेख वक्कास अकरम की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से रवाना हुआ। बुशरा बीबी वर्कर्स के शाना बिशाना इस्लामाबाद जा रही हैं। वर्कर्स को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, बानी के दिए गए अहदाफ कामयाबी से हासिल करेंगे। शेख वक्कास अकरम की जानिब से ये स्टेटमेंट मंजर-ए-आम पर आई है। वापस अपने नुमाइंदगान का रुख करते हैं। इस वक्त समा की टीम अपने नाज़रीन को बाखबर रखे हुए है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के एहतजाज की क्या सिचुएशन है। लाहौर लिटन रोड पर इस वक्त हमारे मौजूद हैं नुमाइंदे कादिर ख्वाजा। कादिर, आप बताएगा, यहाँ से भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। अभी ताजा तरीन सिचुएशन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? कुछ देर पहले जो है वो लिटन रोड पर जैसे ही करतबा चौक से लिटन रोड कब्रिस्तान की तरफ आते हैं तो लिटन रोड कब्रिस्तान है वो पीटीआई की जो मुकामी क़यादत थी उसने कॉल दे रखी थी कि बत्ती चौक जो है वो जाना है रैली की सूरत में। और यहाँ पर हमने देखा कि जो है उनके सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब जो है हाफिज ईशान वो क़यादत कर रहे थे और मुख्तलिफ जो कारकुनान थे वो इकट्ठे होना शुरू हुए थे। जैसे ही 100 मीटर का फासला तय करके लिटन रोड से जैन मंदिर चौक पे पहुंचे तो वहां पर एसपी सिविल लाइन की नफरी मौजूद थी। एसपी सिविल लाइन हनान की सरबराही में पंजाब पुलिस ने धावा बोला और जो उनकी रैली थी उसको लिटन रोड से चलने वाली रैली को जैन मंदिर तक क्लोज कर दिया। और ख़ास तौर पर हाफिज ईशान जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भागने की कोशिश की। बाइक पर बैठने से के बाद जो है वो फरार होने की कोशिश की, नाकाम बनाई पंजाब पुलिस ने और पंजाब पुलिस के एहलकार ने उनको पकड़कर जो है वो गाड़ी में डाला और उसके साथ साथ जो मलक नदीम 12 हैं उनको भी हिरासत में लिया गया। तो अभी इस वक्त सिचुएशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल कोई मुतासर नहीं हो रही। कुछ देर पहले जब रैली निकल रही थी उस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल जाम थी और अब जो है वो बिल्कुल सूरत हाल क्लियर है और पंजाब पुलिस के जवान जो है वो भी यहाँ जवान भी रोड्स पर मौजूद हैं, एहलकार भी रोड्स पर मौजूद है, एंटी राइट फोर्स भी रोड्स पर हम देख रहे हैं कि मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि कारकुनान यहाँ पर किसी
किसी किस्म की भी खराबी पैदा ना कर सके। अब रुख करते हैं मुल्तान का, और मुल्तान से मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद है। मुकर्रम, आप बताइएगा, जो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, मुल्तान की जो मजमूई सूरत हाल है वो भी बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई और उसके पेश नज़र मुल्तान शहर में जो है वो दफ़ा 144 नाफिज है और मुल्तान की जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको भी जो है मुकम्मल बंद कर दिया गया है और 50 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो मौजूद हैं और पुलिस का गश्त भी वो भी जारी है, जबकि 25 जो कैदी वैन है वो भी जो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ की क़यादत है, जो मरकज़ी क़यादत मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी, मलिक आमिर डोगर और इसके साथ साथ मोइनुद्दीन कुरैशी, नदीम कुरैशी समेत जो है वो 500 से ज़ायद जो कारकुनान है उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि शहर के घंटाघर चौक उसके साथ सिचुएशन पे नजर रखिएगा। अटक का रुख करते हैं और असलम खोकर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम, आप बताएगा यहाँ पर क्या मनाजिर हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है? क्या वही मनाजिर है जो कि हमने बत्ती चौक से जाने जहांगीर खान ने हमें अपडेट किया था, या कुछ अलग सिचुएशन है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अलग है। अटक पुल जो है वो मेन जगह है जहाँ पे एंट्रेंस होगी KPK से आना है और यहाँ पर पुलिस ने जो है उसको बंद भी किया हुआ है, लेकिन सुबह से अब तक यहाँ पे चैन ही चैन है। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जहांगीरा एक स्टॉप है, वहाँ पर बताया गया था कि कारकुनान जो है वो जमा हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो अटक पुल की तरफ अभी नहीं आए हैं। जो पंजाब पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पहले यहाँ सिर्फ पैदल लोगों को जाने की इजाज़त थी क्योंकि यहाँ पे दरिया है और ये पुल क्रॉस करना मुश्किल होता है, तो फिर अब जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को जाने की इजाजत है। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो हमें नजर आई यहाँ पर। ठीक है असलम, हमें अपडेट कर रहे थे, हमारे तमाम नुमाइंदगान ने हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट किए रखा कि PTI की सिचुएशन के एहतजाज की सिचुएशन क्या है।